नमस्कार विद्यार्थियों। 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग चुका है इस वीडियो को तैयार करने में, पूरा एनालिसिस करने में, हर एक चीज़ का टॉपिक उठाने में। 11 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 के 21 पारियों के सभी पेपर कलेक्ट करके उसको समझने में, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसको देखने में, कैसा पेपर बनाया जा रहा है, आयोग क्या सोच रहा है, टीसीएस किस पैटर्न पे काम कर रहा है, उन सभी को देखते हुए लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय मैं बिता चुका हूं इसमें। और फिर इसके बाद सब कुछ लिखने के बाद, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा है और इसको मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझा दूंगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, जीएस में आयोग 2 विषयों में से सबसे ज्यादा प्रश्न बनाता है, यानी 25 में 25 नंबर कैसे लाए जाएंगे वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, बहुत गहन रूप से अध्ययन करके। बात समझ में आ रही है? आपको मजा आ जाएगी। पूरे YouTube में ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा। एक एक टॉपिक, एक एक प्रश्न, एक एक चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं करना है कि आपको बिल्कुल, देखो मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, रिक्शा वाले भी करते हैं, है ना, और मेहनत जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी करते हैं। लेकिन वो जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। वो हार्ड वर्क करते हैं लेकिन मेंटली, है ना, फिजिकली नहीं। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हम ही को फॉलो करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सब चीज आपके लिए मैं कर रहा हूं। आपके माता पिता ने किया और गुरु करेगा आपका। आपको बस उस पर खरा उतरना है, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं बना कर दूंगा, हर चीज मैं दूंगा, बस आपको उसको रटना है और पेपर में टिक लगा के चले आना है, बस इतना करना है। और जब सिलेक्शन हो जाए तो बस मेरा नाम बता दीजिएगा थोड़ा बहुत, अगर मन करे तो बहुत लंबे समय में। तो 11 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 के 21 पालियों में जितने पेपर हुए हैं उनमें से जीएस वाला पूरा मैटर मैंने उठाया है और देखते हैं आयोग क्या क्या सोचता है, कैसे कैसे काम करता है, हर एक बात पर बताते हैं। सामान्य अध्ययन की बात करेंगे आप, जनरल अवेयरनेस की। कुल प्रश्न आपके 525, यानी कि अगर आप 525/25 करोगे तो 21 आएगा, यानी एक टीयर 1 में आपको पता ही है कि 25 प्रश्न आते हैं, जीएस के 25 प्रश्न। 21 पालियों के मैंने यहाँ पेपर उठाए हैं, है ना, 25 प्रश्न आते हैं। कौन सा विषय सबसे ज्यादा आता है, विषय को मारो गोली। कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आता है, कौन सा टॉपिक आयोग उठाता है और कौन से बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है, उन सभी पे बातें करेंगे। पूरा नहीं रटना है। अरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो क्या? सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, उन्हीं पर बात करेंगे। कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं। 11 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022, और यहां तक यही नहीं, इसके पहले भी जितने 2019, 20, 21 जितने पेपर बनाए गए हैं उन सब का मैं निचोड़ लाया हूं यहां पे, सबका निचोड़। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, करंट अफेयर और विज्ञान, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पूरे 50% से ज्यादा नंबर दे जाएंगे। यानी 25 में से 12 से 13 प्रश्न सिर्फ करंट अफेयर और विज्ञान दे जाएंगे आपको। तो बता देता हूं, 525 प्रश्नों में सबसे ज्यादा कौन से प्रश्न पूछे गए। करंट अफेयर से 142 प्रश्न आए थे, विज्ञान से 87 प्रश्न, स्टैटिक जीके से 79, इतिहास से 68, भूगोल से 65, संविधान से 58, अर्थशास्त्र से 26 प्रश्न। यानी कि आप जो सबसे ज्यादा इग्नोर कर सकते हैं चीजों को, वो कर सकते हैं आपका अर्थशास्त्र वाला पैटर्न। और अर्थशास्त्र में लोगों को परेशानी होती भी है। और अर्थशास्त्र में कौन सा पैटर्न है वो बता दूं आपको, तो मार्केट इकोनॉमी आती है ना, कर्व वगैरह जो है, मार्केट इकोनॉमी आती है, जो बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती और उनको समझ में भी नहीं आती, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो, मैं कह नहीं रहा हूं, चाहे तो, कि पूरी किताब पढ़ने से अच्छा 1-2 प्रश्न आते हैं, 1 प्रश्न या 2 प्रश्न, 1 प्रश्न मैक्सिमम 2 प्रश्न है, 1 प्रश्न से ज्यादा नहीं। 26 प्रश्न उससे आप देख सकते हो। तो किस पर फोकस करना है, करंट अफेयर, विज्ञान, स्ट्रेटेजी के, इतिहास और भूगोल और संविधान, है ना। और यहां पर अगर हम लोग विज्ञान पर फोकस करें तो विज्ञान में सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इस केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कौन से टॉपिक, अगर ये भी पता चल जाए, अगर सर आपको ये भी बता दें कि करंट अफेयर में कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, विज्ञान से कौन से प्रश्न बनते हैं, इतिहास, स्टैटिक जीके, भूगोल, क्या पूरी भूगोल पढ़नी है? नहीं दादा। क्या पूरी करंट अफेयर रट्टा मार लेनी है? नहीं। क्या विज्ञान पूरी पढ़ लेनी है? नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। मजा आए तो बता दीजिएगा कि यस सर, ऐसा वीडियो तो कहीं नहीं देखा होगा। अरे भाई, दिन रात जग कर ये सब छांटा है, निकाला है एक एक टॉपिक से, है ना, फोकस किया है, तब जाके आज का ये मैं वीडियो बना पा रहा हूं।
ऐसा ही रीजनिंग का भी करूँगा, ऐसा ही मैथ का भी कर दूंगा और ऐसा ही आपका इंग्लिश का भी कर दूंगा। हालांकि मेरे सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वो जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता दूंगा। जहां से पढ़ना वहां से पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जीएस वाला पोर्शन तो आपको वहीं से पढ़ना है, ठीक है। औसतन देख लेते हैं। करंट अफेयर से औसतन 25 प्रश्नों में मैक्सिमम औसत देखिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने बन सकते हैं। तो करंट अफेयर में 25 में से 6 से 7 प्रश्न अकेले करंट अफेयर से, 4 से 5 प्रश्न विज्ञान से, स्टैटिक जीके से 4 से 5 प्रश्न, इतिहास से 3 से 4, भूगोल से 2 से 3, संविधान से 2 से 3, अर्थशास्त्र से 1 से 2 प्रश्न। और विज्ञान में देखा जाए है ना 4 से 5 प्रश्नों में, फिजिक्स में से 1 प्रश्न रेयरली है ना, और केमिस्ट्री में से 1 से 2 प्रश्न, बायोलॉजी में से 1 से 2 प्रश्न, ठीक है ना। तो ये औसतन हमने देख लिया। ये क्या देख लिया बच्चों? औसतन देख लिया। तो अब देख पाएंगे 6 4 10 7 5 12 5 17, 6 4 10 4 14, मतलब मान के चलिए कि ये 3 पोर्शन आप पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखते हैं 1 बाय 1 करके कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हम लोगों को। विज्ञान पर आ जाओ। तो भौतिक विज्ञान में टीसीएस का या भौतिक विज्ञान में आयोग का पूरा कंसंट्रेशन किस पर चला गया है? इकाई बताने में, अदिश राशि सदिश राशि बताने में, यंत्र बताने में। इसका प्रयोग कहां होता है? तरंग और गति में, ध्वनि और प्रकाश में, है ना। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य से एक प्रश्न आया था, है ना। आवृत्ति से प्रश्न आया था, आवृत्ति का मात्रक पूछा गया था। तो इकाई या मात्रक, ठीक है। यानी कि पूरी फिजिक्स में सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और जब आपका पहला पेपर एसएससी का हो जाएगा, अच्छा मैं एक बार खास बात बताता हूं आपको। खास बात यह है कि जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं, अगर पहला पेपर आपको पता चल जाए तो अगले जितने शिफ्ट में पेपर होने वाले होते हैं वो सब आपको पता चल जाते हैं। ये ऑनलाइन की खास बात है। ये जो ऑनलाइन वाला पेपर होता है आप लोग करवा रहे हैं ये वाला, उसमें खास बात है कि अगर आपको पहले पेपर में बता दिया जाए कि ये आ रहा है, सेम पैटर्न पर वही सब आता चला जाता है। हल्का ऊपर नीचे, हल्का ऊपर नीचे। किसी में विद्युत आवेश का मात्रक पूछ लेगा, किसी विद्युत धारा का पूछ लेगा, ऐसा ही रहता है। तो इकाई, मात्रक, राशि, यंत्र, तरंगति और ध्वनि, ध्वनि के बाद प्रकाश, इतने चैप्टर आपको फिजिक्स में रट लेने हैं पूरी तरीके से। हालांकि इसमें सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया था, सूर्य का रंग लाल वाला प्रश्न पूछा गया था, नीला रंग पूछा गया था, है ना, और आकाश का रंग नीला पूछा गया था, ऐसा। रसायन विज्ञान में पूरी तरीके से मैं स्टार डाल देता हूं, जिस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इसमें मैं स्टार डाल देता हूं 1 2 और 3, ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा। समस्थानिक, समभारिक, रासायनिक नाम, है ना, कि किसका क्या रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का, और ये सब हाइपो किसे कहते हैं, ये सब, और प्रदूषण। तो यहां स्टार डाल दिया, यहां स्टार डाल दिया। यहां पे याद रखिएगा, यहां पर आपसे प्रतीक चिन्ह भी पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, कि गोल्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है ना, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, ऐसे पूछ रहा है। रासायनिक नाम से 1 प्रश्न 2 प्रश्न आए थे। परमाणु भौतिकी से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा परमाणु भौतिकी से आते हैं। बात समझा रही है? सबसे ज्यादा परमाणु भौतिकी से आते हैं। और परमाणु भौतिकी में कहां पर बच्चों? तो कहेंगे परमाणु संरचना से। परमाणु भौतिकी में कहां पर बच्चों? परमाणु संरचना से। इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, ये सारी चीजें परमाणु संरचना से कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। यानी कि पूरे में से अब आप कहेंगे सर अम्ल क्षार ये सब नहीं आ रहा, नहीं आया ना बच्चों, अम्ल क्षार वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं। लेकिन आपको पढ़ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो निचोड़ है, जो पिछले साल का निचोड़ है 19, 20, 21, इन सब का जो निचोड़ है वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टीसीएस या फिर जो भी पेपर बना रहा है ना, तो उसका पूरा का पूरा पैटर्न एक ही तरफ चलता है, प्रदूषण। तो प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, सभी पालियों में प्रदूषण से भर दिया। परमाणु संरचना तो पूरी पालियों में प्रदूषण या परमाणु संरचना भर दिया, ऐसा कह रहा हूँ। पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? अभी तो 3 महीने पहले पेपर हुआ है ना, तो उसी पैटर्न पर चलेगा, है ना, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे। जीव विज्ञान में रोग कारक प्रभाव उपचार, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? और सबसे ज्यादा यहां मैं स्टार डाल रहा हूं, जो एसएससी ने बिल्कुल हर बार पूछा है, वो यहां डाल रहा हूं पादप विज्ञान। और पादप विज्ञान में डाल रहा हूं शैवाल, लाइकेन और कवक, आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी, जंतु वैज्ञानिक नाम, वनस्पतिक नाम, है ना। यानी पादप विज्ञान सबसे ज्यादा, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा जो पूछ रहा है ना, हर बार की तरीके इस बार भी पूछा था बॉटनी, इसको मत छोड़िएगा। अध्ययन पूछ रहा है
है ना। रेनल का संबंध किससे है, कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है, ईईजी का संबंध किससे है, तो अध्ययन पूछ रहा है ना। तो ये यहाँ पर ये वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका है, तो आप बताएंगे आम का है ना। इसके बाद पूछ रहा है एलियम सैपा किसका है, तो बताएंगे प्याज का है ना। हिबिस्कस एस्केलॉनेट किसका है, रोजा सिनेसिस किसका है, इस प्रकार से पूछेगा तो आपको बता देना है यहाँ पर वैज्ञानिक नाम, ठीक है। वनस्पतिक नाम और वैज्ञानिक नाम, ये जीव विज्ञान बता दिया। रोग कारक प्रभाव उपचार अध्ययन, पादप विज्ञान सबसे ज्यादा, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, और वैज्ञानिक नाम। भूगोल पर आ जाओ। भूगोल पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट आपको इंडियन ज्योग्राफी पर करनी है, इंडियन ज्योग्राफी पर, है ना, क्योंकि हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से प्रश्न बना रहा है। पर्वत में कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है ना, चोटी का नाम क्या है, प्रसिद्ध चोटी, और विश्व की प्रमुख चोटियां पूछ रहा है, और कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है। जैसे आपसे तंजानिया में पूछा था किलिमंजारो, ये पूछा था, एक ही प्रश्न आया था, हालांकि वायुमंडल से 3 प्रश्न आए थे, है ना। जनगणना से, जनगणना पे स्टार डाल दे रहा हूं, यहाँ पूछ रहा है ना, लिंगानुपात क्या होता है, जनघनत्व होता क्या है, परिभाषा दे रहा है आपको, या फिर परिभाषा ही पूछ दे रहा है आपसे। मृदा में स्टार डाल दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा आ रहा है मृदा संरक्षण, मृदा को पूरी तरीके से पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं इसमें, भारत में जो मृदा पाई जा रही है। नदियों में कौन सी किसकी सहायक नदी है, कौन सी किसकी सहायक नदी है। डैम में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, आएगा अगले बार में आ सकता है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है ना। कौन सी किसकी सहायक नदी है और कौन सा नगर किस नदी किनारे स्थित है। ये महासागर में आपको याद करना है जल धाराएं, क्या याद करनी बच्चों, जल धाराएं याद करनी है ना। और आपको छोटे से द्वीप याद करने हैं, है ना, जल धाराएं याद करनी है, और आपको द्वीप याद करने हैं। द्वीप, कौन सा द्वीप कहाँ पर है, बैफिन द्वीप कहाँ पर है ना, जावा द्वीप कहाँ पर ये, और कौन सा सागर किस, जैसे पूछा गया उत्तरी सागर किस महासागर में है ना, काला सागर किस महासागर के समीप है, या काला सागर के पश्चिम में क्या है, काला सागर के पूरब में क्या है, ऐसा पूछा गया है महासागरों में से, ठीक है। जनगणना पे मैंने लगा दिया है। इतने टॉपिक आपको रट लेने हैं, रट लेने, जो मैं बता रहा हूं उसको रट लेना है, जो मैं बता रहा हूं उसको रट लेना है, जो मैं बता रहा हूं बच्चों उसको रट लेना है। और बाकी तो पढ़ना तो सारे है, पढ़ना तो जो सिलेबस में है वो सारा है, लेकिन जो रटना है, पूरी तरीके से दिमाग में बिठा लेना है, वो ये है। और बाकी जैसे एक पेपर हो जाएगा, जैसे ही एसएससी का एक पेपर हो जाएगा, विश्वास मानिए, मैं अगले जितने पेपर शिफ्ट में होने वाले हैं मैं आपको पहले बता दूंगा कि रट के चले जाना, पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक जीके में त्योहार दिवस, सबसे ज्यादा त्योहार आ रहे हैं, है ना, जनजातियों के नृत्य आ रहे हैं, अधिनियम, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये वाला कब पास हुआ है, दिवस, नृत्य, है ना, नृत्य में कौन सा, नृत्य में जनजातियों का नृत्य है। यहाँ पे जो नृत्य हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे भैया, शैली कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, शैली कर लेंगे, वो भी गायन वाली, है ना, गायन वाली, जैसे ध्रुपद पूछा गया था, ठीक है ना। इतिहास में पूरा इतिहास ज़्यादा ना पढ़ के जाना, पूरा इतिहास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई, हाँ, आयोग को इतिहास ज़्यादा पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा इतिहास वो पूछे, है ना। कैसा पूछता है, प्रमुख युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, बक्सर के युद्ध, प्लासी का युद्ध, ऐसे युद्ध पूछता है, सिर्फ युद्ध पूछेगा, किसके बीच हुआ था और कौन से सन में हुआ था, ये याद करके जाना है, पूरा रटना नहीं है। पूरा रट लोगे इतिहास दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। प्रसिद्ध युद्ध, कौन से राज्य का, कौन सा वंश का संस्थापक कौन था, दंतीदुर्ग पूछा गया था, राष्ट्रकूट वंश का। कौन सा राजा किस वंश का है, आपसे पूछा जाएगा, कौन सा राजा किस वंश का है, पेपर में पूछा गया कि बताइए। शमशी वंश, है ना, शमशी वंश की स्थापना किसने की, इल्तुतमिश ने। बलबन किस वंश का था, गुलाम वंश का, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। किस वंश की राजधानी क्या थी, मिलान करने के लिए आएगा। कौन सा यात्री किसके समय आया और उसने कौन सी पुस्तक लिखी। आधुनिक इतिहास को छोड़ना नहीं है। आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति से लेकर, है ना, भारत की आज़ादी तक पूरा रट लेना है, और इसके बाद संविधान पर आ जाना है। मैं बता रहा हूँ, आधुनिक इतिहास में 1857 क्रांति से लेकर, और हाँ, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को मत छोड़ना। गांधी जी से क्वेश्चन बनाता है, हर बार बना रहा है, और सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक से प्रश्न बनाता है। अगर आपको पता हो, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं बताओ उनको, मैंने अभी पिछली क्लास में, अभी जस्ट 2 दिन पहले जो क्लास ली है, उसमें 1995 से लेकर 1997 से, हाँ, 1997 से लेकर के 2021 तक के इतिहास के क्वेश्चन करवाए थे परसों, है ना।
तो मैं बता रहा हूँ आपको कि पिछले 20 सालों में जो पैटर्न रहा है, कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी लेटेस्ट पैटर्न जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो लेटेस्ट पैटर्न पे क्या चीज़ें चल रही हैं, अभी हम लोग सिर्फ इस पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान में आपको संविधान के विकास में जो अधिनियम है वो कुछ ही अधिनियम पढ़ने हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1909 का पार्लियामेंट सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्स बोर्ड, ये वाला पढ़ लेना है 1857 क्रांति के बाद वाला, और 1935 वाले पे 1935, ये सब स्टार वाले हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको इतने ही याद कर लेने हैं, रट लेने हैं इसको। बाकी संविधान का निर्माण में समितियां कौन सी थी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन से थे, ये सब याद करने हैं, है ना। संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, राज्यों का गठन याद कर लेना है क्रम वाला, ठीक है। मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल याद कर लेने हैं, नीति निर्देशक तत्व के सारे आर्टिकल याद कर लेने हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज सारी याद कर लेनी है। इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है ना। राष्ट्रपति पहली महिला कौन सी थी, लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला कौन सी थी, है ना। नॉर्मल से याद रखने हैं, नॉर्मल से समझ रहे हो। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ये वाले प्रश्न सामान्य तथ्य में, है ना। इसके बाद महत्वपूर्ण, कौन से आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, उस आयोग का कार्यकाल कितना होता है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऐसे पूछता है। संशोधन में पंचायती राज के संशोधन, भाषा के संशोधन, है ना। इसके बाद भाषा संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 61वां संशोधन, आपातकालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित, है ना। और जो अन्य प्रमुख संशोधनों में जो आते हैं आपके, वो आपको याद कर लेने हैं, है ना। जैसे कि अनुसूचियों से संबंधित, है ना, 1, 52, 73, 74, 1, 52, 73 और 74, है ना। तो अनुसूचियों से संबंधित ये 4 याद कर लेने हैं। तो इतने संशोधन आपको देख लेने हैं। ये मैंने आपको संविधान का बता दिया, इसको देख लीजिए बच्चों। आप बताएंगे करंट अफेयर में पूरा करंट अफेयर रट्टा नहीं मारना, सिर्फ वो छोटी छोटी चीजें पूछता है। नवनियुक्ति किसकी हुई है, कौन सा खेल में कौन टीम जीती है, पुरस्कार किसने जीता है, सरस्वती सम्मान, ये सबसे बिहारी सम्मान किसने जीता है। प्रथम, अगर कोई चीज़ गिनीज बुक में लिखी गई है या फिर कोई चीज़ में प्रथम व्यक्ति आया है, प्रथम कंपनी हो चाहे व्यक्ति हो, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे महंगी कंपनी, सबसे अमीर आदमी, सबसे पहला व्यक्ति, प्रथम पायदान पर जो हो, उस प्रथम को याद कर लेना है। बजट में जैसे कुल बजट कितना आया है, ग्रोथ रेट कितनी बताई गई है आर्थिक इकोनॉमी में, ये आपको इकोनॉमी सर्वे में ये देख लेना है। ऊपर से, अंदर घुस के मत देखिएगा कितना आया कितना गया, ये नहीं देखना है ना। बजट में कुल कितने का बजट था, बात समझ आ रही है। उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, उसमें से जो निगम कर और कॉर्पोरेशन टैक्स, जो ये वाला पार्ट है, उसको आपको देखना है, पूरा नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी में आपका ये वाला पार्ट है, ये है करंट अफेयर वाला पार्ट। अब आपके मन में आएगा, ठीक है सर, आपने मेरा बहुत समय बचा दिया। आपको लगने लगा होगा कि हाँ सर, आपने मेरा बहुत सारा समय बचा दिया, इतना सारा हमने पढ़ते, इससे बढ़िया तो हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब मेरी बारी दूसरी क्या है कि अब मैं आपके लिए एक एसएससी का, है ना, अब मेरी बातें हैं, ठीक है। अब चाहे तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन अब जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का सीजीएल का पेपर हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, या एसएससी का कोई भी पेपर हो, और आपको जीएस पढ़नी है, तो मात्र 150 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, मात्र 150 घंटे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मात्र 150 घंटे, और पूरा पेपर आपके हाथ में, 25 में से 25 प्रश्न आपके हाथ में, ठीक है। फीस मात्र 500 रुपये, सिर्फ 499 रुपये का मैं एक वीडियो कोर्स आपको दूंगा, वीडियो ऑन डिमांड, वीओडी कोर्स, है ना। इतना पूरा एनालिसिस करने के बाद जो मैं बताऊंगा आपको सिर्फ उतना ही रटना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। 500 रुपये का सिर्फ वीडियो कोर्स है, ये नहीं कि लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 2-2 हज़ार, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं बिल्कुल कोर्स बना के, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दूंगा, वैलिडिटी इसकी 6 महीने की रहेगी, 3 महीने की वैलिडिटी को 6 महीने कर दिया मैंने। ये प्री के लिए भी होगा और ये आपका मेंस के लिए भी होगा, पढ़
पूरा पेपर यहीं से फंस जाएगा। SSG गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं से इस वीडियो कोर्स को ले लीजिएगा। अभी मैं वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ, याद रखिएगा, अभी मैं वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसमें से क्या रखा जाए, इसमें क्या रखा जाए, डिज़ाइन कर रहा हूँ। परफेक्टली आपको दूंगा और परफेक्टली आप पेपर देकर आएंगे, कहेंगे अरे सर मज़ा ही आ गई। ठीक है ना? तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं रीजनिंग इंग्लिश और मैथ का ऐसा ही एनालिसिस आपको कराकर दे दूं, अगर आप चाहते हैं पूरी जान लगाकर, है ना, मैं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि आप किसका स्ट्रेटजी चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद आपका वो वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और GS सबका मैंने बाइफरकेट कर लिया, सबके टॉपिक दिख लिए, सबके टॉपिक लिख लिए मैंने। बात समझ आ रही है? यदि आप चाहेंगे तो मैं उसको भी डाल दूंगा, आप बता दीजिएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए। और मैं जानता हूं पहुंचाने वाला कोई है नहीं, सोचेंगे अरे भाई ये तो नायाब चीज़ है, इसको तो रखने वाली चीज़ है। नहीं, आप अपना भला सोच रहे हैं, हमारा भी सोचिए। ठीक है? तो धन्यवाद, नमस्कार।